हेलो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम सीखेंगे हमारा स्टाइल वाला पोर्शन। ठीक है, तो चलिए हम स्टाइल वाले पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक डंप है, सिंपल सा डंप मतलब सैम्पल डाटा है जो कि मैंने एक्सेल से डाउनलोड करा है। तो इसी पे हम अपना सारी चीज़ें हम इस पे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टाइल के सबसे फर्स्ट सेक्शन में जाते हैं, जिसके अंदर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हमारे कई सारी चीज़ें हैं, हाईलाइट, टॉप, डाटा, कलर आइकन। तो एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले आते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में। तो हाईलाइट सेल रूल्स एक्चुअली होता क्या है कि सेल्स के अंदर ये रूल्स लगाने के लिए बोल रहा है कि अगर आपका ये सेल इस चीज़ से ज़्यादा है या कम है या बराबर है, तो मुझे ये चीज़ दिखा दे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या यूजेस हैं। जैसे कि मैं आपको एक ले आता हूँ परसेंटेज पे। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, सबसे पहला है इसमें ग्रेटर देन में क्लिक करेंगे तो ये आपको एक चीज़ डालने के लिए बोल रहा है, जो कि है कि आप बताओ कि आप किस चीज़ को मतलब देखना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं, किस चीज़ को हम अलग करना चाहते हैं अपने डाटा से। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें भी डाटा बहुत सारा है, तो छोटा सा डाटा है बट बहुत सारा डाटा होता है। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरा अगर कोई भी 60% से ऊपर का नंबर है, तो भाई तू उसको ये कर दे, ग्रीन कर दे, कि हाँ भाई 60 से ऊपर वाले नंबर को ग्रीन कर दे। तो अगर मैं इस पे ये 60% डाल के अपना ग्रीन फिल करूँगा और ओके करूँगा, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ परसेंटेज 60 से ऊपर है वहाँ वहाँ ये ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब कहीं अगर मुझे चेक करना है कि मेरा डाटा सही लगा कि देखिए 78 है, मैं इसको 60 से कम कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने 60 से इसको कम किया, इस चीज़ को मैंने 60 से जैसे ही कम करा, तो ये कलर हट गया। अभी देखिए कहाँ कहाँ हमारा कलर है, अगर मैं देखूँ तो मेरे यहाँ पर कलर है, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, सारे ये मेरे 60% से ऊपर है। अगर आप देखेंगे तो ये सारे मेरे 60% से ऊपर है। तो जहाँ जहाँ 60% से ऊपर है वहाँ वहाँ आपको वो कलर दिख रहा होगा, राइट। तो कहीं भी अगर मैं 60% से कम कर दूँ, जैसे 100% है, इसको अगर मैं कम कर दूँ 60 से 59 भी कर दूँ, तो ये देखिए ग्रीन कलर हट गया, क्योंकि मैंने कंडीशनल फॉर्मेट में उसको ये बोला कि जहाँ 60% से ऊपर है वहाँ वहाँ मुझे वो ग्रीन करके दे दे। तो सबसे पहला यही है हाईलाइट करना ग्रेटर देन में। सेम वैसे लेस देन है, लेस देन में भी अगर मैं डाटा सेलेक्ट करूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दूँ, कि भाई अगर किसी के परसेंटेज 30 से कम है, 30% से कम है, तो मुझे उसको रेड मार्क कर दे। तो ये ओके किया। अब देखिए जहाँ जहाँ 30 से कम है वहाँ वहाँ उसने रेड कर दिया। तो ये क्या हेल्प करता है कि हम जब किसी का डाटा प्रिपेयर करते हैं तो हमें ईज़िली पता चल जाता है कि इसके परसेंटेज 30 से कम है, या हम अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। ये 0 है, मैं इसको काम करो 31 कर देता हूँ, तो देखिए वो हट गया है। अब वो ना ग्रीन है ना रेड है, क्योंकि मैंने सिंपल सा उसको ये बोला है कि 60 से ऊपर वाले को ग्रीन कर दे और 30 से कम वाले को रेड कर दे। तो उसने दोनों में से किसी भी फॉर्मेटिंग में वो हाइलाइट्स में नहीं आता, तो इसलिए उसको सिंपल कर दिया है, नॉर्मल रखा है उसको। अब ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, बिटवीन, ये हमारा काम आ सकता है। बिटवीन में बिटवीन करता हूँ। अब वो ये कह रहा है कि बिटवीन क्या, मैं कह रहा हूँ 0 से 50% के बीच में जितने भी हैं उसको तुम येलो कर दो। ठीक है, अब देखिए 0 से 50 के बीच जितने भी है उसको उसने येलो कर दिया है। जैसे कि ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, 0 को भी उसने ले लिया है क्योंकि जो डाला था मैंने, ये ये सारे उसने येलो कर दिए हैं। ये वाला नंबर, इन सबको उसने येलो कर दिया है। ठीक है, अब मुझे मान लो फॉर्मेटिंग एक से ज़्यादा लगानी है, तो ये 3 चीज़ें तो हमने सीख ली। अब इक्वल टू अब इक्वल टू का लगाऊं। अब मैं कह रहा हूँ भाई इक्वल टू कर 100, जितने भी 100 वाले उसको रेड टेक्स्ट कर दे और ओके। सॉरी परसेंटेज लगाना भूल गया मैं। इक्वल टू 100
परसेंटेज। अब देखिए 100% वाले को उसने रेड वो कर दिया है, पहले वो ग्रीन था मेरे फॉर्मेटिंग के उसमें, जब मैंने आपको पहले दिखाया था, जब मैंने उसको सेट किया था तो वो ग्रीन था। अब जितने भी 100 वाले हैं सारे इसने रेड कर दिए। अगर मैं इसको 80 कर दूँ एंटर, तो देखिए ग्रीन हो गया, क्योंकि अभी मेरी उसमें मैंने उसको बोल रखा है कि 60 वाले से ऊपर को ग्रीन कर दियो, बट मैंने उसको एक और भी बोला है कि जो एग्जैक्ट 100 हो उसको तो रेड कर दियो। तो उसने उस हिसाब से अपनी फॉर्मेटिंग चल रही है मेरी, हाईलाइट कर रहा है उस चीज़ को। अब ये है टेक्स्ट डेट कंटेंट, तो जो मुझे समझ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे टेक्स्ट है, मैं इस पे गया, टेक्स्ट डेट कंटेंट को कह रहा है कि अगर ये टेक्स्ट उस कंटेंट के अंदर हो तो मुझे ये दे दे। तो अगर मैं मान लीजिए काम करता हूँ, सेकंड नंबर पे है बॉब, अगर आप देखेंगे तो देखिए सेकंड नंबर पे क्या है बॉब। अगर मैं बॉब बॉब को मैं ये कहता हूँ उसको कि भाई जहाँ बॉब लिखा हो, ठीक है, वहाँ पे मुझे तो एक काम कर येलो वो दे दे। तो जहाँ जहाँ बॉब लिखा होगा ना वहाँ वो ये येलो दे देगा। अब देखिए पूरी लिस्ट में एक ही जगह बॉब लिखा था, मैं कहीं और बॉब लिख देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने उसको कहीं और बॉब लिखा, मैं कहीं और भी बॉब लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ बॉब लिखते रहूँगा वो मेरे जो मैंने उसको बोल रखा है हाईलाइट करने के लिए, उस हिसाब से उसको हाईलाइट करता रहेगा। तो ये टेक्स्ट कंटेंट वाला है कि ये टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम चलो चेक करते हैं, मुझे भी नहीं पता एक चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। क्या सिर्फ बॉब लिखने से वो मार्क करेगा या फिर बॉक्स में कुछ और भी लिखूँ तो भी वो मार्क करेगा। जैसे कि मैं बॉब लिखता हूँ बॉब AK, देखिए वो कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ बॉब लिखा होगा, जैसे फिनोए के साथ बॉब भी लिख दूँ तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो हाईलाइट वाला है वो क्या टेक्स्ट डेट कंटेंट, कि अगर उस टेक्स्ट के अंदर ये वाला कंटेंट हुआ तो हम उसको मार्क कर देंगे। डाटा करिंग, डाटा करिंग का देखिए सिंपल सा क्या है, कोई डेट है, जैसे मैं ट्राई करता हूँ, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके बारे में पता है। द डाटा करिंग यस्टरडे, मैं करता हूँ टुडे, टुडे डाल देता हूँ कि अगर टुडे की कोई डेट है तो ये करते हैं। अब मेरी पूरी लिस्ट में टुडे की तो कोई है नहीं, मैं आज एक काम करता हूँ, आज क्या डेट है हमारी, आज है हमारी 3 मई, 3, 5, 6। देखिए जैसे ही मैंने आज की डेट डाली तो उसने आज की डेट को उसने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि जहाँ जहाँ आज की डेट हो वहाँ वहाँ तो भाई मुझे ग्रीन करके दे दियो। मैंने ऐसे टुडे करके किया था ना, टुडे करके ग्रीन किया था तो उसने ग्रीन कर दिया। अब जहाँ जहाँ ये डेट होगी वहाँ वो ग्रीन कर देगा, मतलब सिंपल सा ये डेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंपनीज में, फॉर्म में, CA फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो क्या करता है डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करता है। आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डाटा है, आपने फाइंड आउट करना है कि मेरे यहाँ पे कहाँ कहाँ एक ही बंदे का नाम बार बार आ रहा है, ताकि उसकी जो लिस्ट बने वो एक ही जगह मेरी हो, तो वो डुप्लीकेट वैल्यू में काम आती है। मैंने यहाँ पे लगा रखा है, मैं आपको एक बार इसको रिमूव करके फिर दिखाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सिलेक्टेड से। चलिए अब इसमें देखिए डुप्लीकेट कई सारे हैं, ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँ और अपना डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू जहाँ जहाँ हो मुझे येलो करके दे दे भाई। देखिए जहाँ जहाँ डुप्लीकेट है वहाँ उसने येलो कर दिया। अब क्या है सारा ही डुप्लीकेट है, ठीक है। अब मैं अगर जैसे मार्केटिंग है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 3 जगह लिखा हुआ है, यहाँ भी डुप्लीकेट है। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दूँगा, जैसे ही मैंने डिलीट कर दिया तो वो अब एक रह गया। जैसे ही वो एक रह गया, डुप्लीकेट वैल्यू इस पूरे बी कॉलम में कहीं नहीं है, तो उसने क्या किया कि जो मैंने उसको बोला था करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, उसने हटा दिया। ऐसे ही आप किसी भी ट्राई करेंगे तो देखिए अगर उसको डिलीट कर दूँ तो फाइनली और कोई डुप्लीकेट नहीं है वैल्यू, तो उसने हटा दिया। लॉजिस्टिक में और कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो उसने हटा दिया।
तो ये होता है डुप्लीकेट का फ़ायदा, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से। हाइलाइट से रूल्स का सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट यूज़ होता है। मोर वैल्यू में क्या है, मोर वैल्यू में सिंपल सा वही है कि उनके अलावा हम और क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं ये अभी सीख रहा हूँ। अगर आप में से किसी को पता है इसके बारे में ज़्यादा, जो वीडियो बना सकता है, तो मैं चाहूँगा कि हम दोनों कोलैब करके एक वीडियो बनाएं इस पे, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले, मैं भी सीख पाऊँ, वो मुझे कुछ सिखा दें, ताकि मुझे भी नॉलेज मेरी गेन हो जाए, तो हम मिलके वीडियो को बना दें। थोड़ा बहुत मुझे पता है, जैसे इसमें लिखा फॉर्मेट ओनली स्टैंडर्ड कंटेंट, कि अगर कोई सेल वैल्यू है ग्रेटर देन 100 है, तो उसी को वो हाईलाइट कर देगा जो मैंने ऊपर यूज़ किया। उसके अलावा ये अलग से बनाने के लिए है हमारा, तो हम इसको जानेंगे। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, मेरा डाटा वापस सारा आ गया। अब हम चलते हैं फॉर्मेट एज टेबल पे। देखिए ये है एक टेबल ही, आप देख पा रहे हैं, ये है एक सेक्शन फॉर्मेट एज टेबल। टेबल बनाने का क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेबल का फॉर्मेट है, लाइट, मीडियम, डार्क। आप कोई भी अपने हिसाब से जब आपको डाटा बनाओगे, जो आपको अच्छा लगे उस टाइम पे, जो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मीडियम में सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए ब्लू वाला, और मैंने इसको कर दिया ओके। अब देखिए ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो रखा है। अब मैं सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेटिंग यूज़ करी थी ऊपर हाईलाइट करने के लिए, वो सारा रिमूव कर देता हूँ। वो कैसे करेंगे, क्लियर रूल्स पे जाएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल किया। अब मेरा सारा जो मैं रूल्स लगा रखे थे वो सारे हट गए। अब मेरा सिंपली टेबल बन गया है। टेबल में मैंने सेलेक्ट किया था मीडियम के अंदर, तो उसकी फॉर्मेटिंग अगर आप देखें तो ऐसी थी, ब्लू कलर की। देखिए, ये देखिए ब्लू कलर की। इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ, इनका सब बहुत सारे फॉर्मेट है जो आपको पसंद हो, अपने डाटा के हिसाब से बना सकते हैं। मैं एक ब्लू कलर लाइट कलर ले लेता हूँ। देखिए, अब ये जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक किया, आप देखिए फ़िल्टर अपने आप लग गया है। सबसे बड़ी बात, फ़िल्टर लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फ़िल्टर अपने आप लग गया। क्योंकि जैसे ही वो टेबल में कन्वर्ट हुआ, तो टेबल का मतलब होता है फ़िल्टर। टेबल में से कुछ अगर मुझे चेक करना हो तो मैं यहाँ से इज़िली चेक कर सकता हूँ। ये हो गया टेबल में कन्वर्ट। इसके अलावा देखिए टेबल में और क्या फ़ायदा है। यहाँ तक डाटा है, मैं कहता हूँ आगे मैं जग, ठीक है। जैसे ही मैंने जगह लिखा, देखिए अपने आप पूरी फॉर्मेटिंग आगे की, मतलब सी कॉलम से लेकर आगे की पूरी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली इसने कर दी। हमने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं दोबारा जग लिखूंगा, देखिए जग या हग कुछ भी लिख दिया मैंने, तो क्या फॉर्मेटिंग कर रही है, वाइट ब्लू, वाइट, अब देखिए ब्लू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ अगर मैं कुछ लिखूंगा, तो देखिए परसेंटेज वो अपने आप ले रहा है। यहाँ अगर मैं डेट लिखूंगा, आज 11/3/1998, 11/3/26 ले लिया उसने। चलो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख, कैसे लिख के देखते हैं, 11/3/1926। देखिए जैसे ही मैं डेट का कोई भी फॉर्मेट डालूँ, वो टेबल में जो डेट का फॉर्मेट चल रहा है उसको ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, 11/मार्च/26। ठीक है, 12/फरवरी/24। अपने आप जो डेट का फॉर्मेट ऊपर से ही चलता हुआ आ रहा है, उसको उसने अपने आप ही वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ये हर जगह करेगा। यहाँ भी डेट का फॉर्मेट, नाम, नाम लिखूंगा, देखिए, ठीक है। मतलब जो फॉर्मेट ऊपर चल रहा है, यहाँ नंबर चल रहा है तो यहाँ नंबर में ही लेगा वो। यहाँ डेट चल रहा है तो कोई भी डेट लिखिए आप, दिसंबर 25/35, तो उसने वो ले लिया। तो यही फॉर्मेट का फ़ायदा है टेबल का। ये कई तरह के टेबल हैं, ये हमारे कई भी काम आते हैं। फ़िल्टर अपने आप लग जाता है, फॉर्मेटिंग अपने आप होती रहती है। ये तब काम आता है जब हम किसी का डाटा बना रहे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक हमें लाइन ऐड करना होता है, हमें बाहर फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल एज़ सेलेक्ट कर दो, फॉर्मेट को टेबल में सेलेक्ट कर लो और अपना डाटा डालते रहो, अपने आप फॉर्मेटिंग करता रहेगा उसके नीचे। इसके अलावा ये सारे उसके तरीके हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, डार्क ये सब करके। न्यू टेबल ऑप्शन में वही है। थोड़ा-सा मुझे न्यू टेबल वाला ये कम पता है, मैं सीख रहा हूँ इसको, बट वो ये फॉर्मेट का ही स्टाइल है। चलिए करके देख लेते हैं। सेकंड कॉलम स्ट्राइप, ओके। तो इसने क्या किया, कुछ नहीं, कोई और करके देखते हैं। हेडर रो, टोटल रो, लास्ट कॉलम, स्ट्राइप साइज को मैं 3 करता हूँ। फर्स्ट कॉलम,
कुछ तो मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे। किसी को आता हो तो मुझे ज़रूर बताना यार, मैं भी तुम्हारे सामने सीख ही रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ये हमारा हम जानेंगे जैसे पता चलेगा। न्यू पाइवट टेबल, सेम चीज़ है, पाइवट को टेबल बनाना सेम चीज़ है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट में सेल्स में, सेल स्टाइल में। सेल स्टाइल में ये सारा है ही हमारा, नाम ही इसका स्टाइल है, तो सारा हमारा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही है। सारा कुछ भी मतलब इसमें अलग नहीं, सारा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही है। अब इसमें क्या अलग अलग तरीके से वो दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके से। अब देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो बता रहा है कि कैसे मेरा फॉर्मेट बनेगा। बैड करूँगा तो कैसे, गुड बनूंगा तो कैसे, ये वो बता रहा है। ये कहाँ काम आता है मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा, जितना मुझे पता है। ये मैं सिलेक्ट किया, मैं कह रहा हूँ ये हेडिंग ऐसी हो जाए, तो हेडिंग ऐसी हो गई। अब ये क्या है इसमें देखिए, ये मैं कहता हूँ इसको भाई इसको ग्रीन करते हैं, तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया। ब्लू करने के लिए बोला, ब्लू कर दिया। इधर दिखाता हूँ, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको। जो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो उस कलर को ले ले रहा है, थीम है एक तरह से। अब इसमें एक चीज़ मैंने देखी, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, नंबर है मेरे पास, नंबर है, सेलेक्ट करता हूँ। देखिए कॉमा, कॉमा के बाद जीरो नहीं, करेंसी, करेंसी, परसेंटेज। ये देखिए ये क्या कर रहा है, नंबर को फॉर्मेट कर दे रहा है। अभी नंबर सिंपल है, तो जैसे मैं कॉमा पे क्लिक करूंगा तो उसने क्या किया, कॉमा लगा देगा। अब ये नंबर 1000 से कम है तो कॉमा कैसे लगाएगा वो। मैं इसको 1000 में कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं कह रहा हूँ भाई इस सेल का स्टाइल कॉमा कर दिया। तो देखिए जैसे कॉमा पे क्लिक किया, जहाँ जहाँ कॉमा लगना चाहिए था वहाँ उसने कॉमा लगा दिया। जैसे 10,000, 10,001 पे, 33,452 पे। ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, ये वाला देख पा रहे होंगे, मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा नंबर है। 56,74,556 कॉमा लगा दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है हमारे उसको, जो नंबर है उनको, सेल को। कॉमा हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं करेंसी। देखिए उसके आगे उसने करेंसी लगा दिया, करेंसी लगा दिया, डेसिमल हटा दिया, परसेंटेज सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो न्यूज़ ये सब तरीके हैं। अब ये क्या है, गुड बैड न्यूट्रल। अब गुड बैड न्यूट्रल में क्या है, उसको मैं सेलेक्ट कर दूँ, ठीक है। मैं नॉर्मल रखता हूँ, अभी नॉर्मल रख दिया। अब बैड न्यूट्रल जैसे मैं करना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहूँ। अब अगला है डेट एंड डेट है मेरे पास, ये रहा डेट। डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए देखिए, देख पा रहे होंगे वार्निंग टेस्ट। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक किसी डेट में, मान लो कि कोई ऐसी डेट है, बस फिल्टर में से 2026 की मार्च, कि भाई ये दोनों डेट ना मुझे अलग करने हैं, हाईलाइट वार्निंग टेस्ट की। तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। तो जहाँ जहाँ ये डेट दिखेगी उसको, ये डेट, तो ये डेट को उसने फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। तो सेल स्टाइल में ये सब चीज़ें, मेन जो सेल स्टाइल का यूजेस होता है वो होता है लास्ट में न्यू सेल स्टाइल में, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। अब क्या है, मैंने इसको एक नाम दे देता हूँ, डेट टुडे, मैंने ऐसे ही नाम दिया, ठीक है। अब इसको वो करिएगा। अब मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट में जाके, अब मैं क्या सेलेक्ट फॉर्मेट करना चाहता हूँ, डेट, रखिए डेट सेलेक्ट किया, वहाँ पे गया,
क्लिक किया, फॉर्मेट पे गया। अब डेट का मैं इसका स्टाइल मान लीजिए चेंज करना चाहता हूँ, ऐसे आ जाए। एक अच्छा, ये क्या है? सॉरी, थोड़ा सा मुझे मिस वो हो गया। ऊपर तो हमारे सब सारे तरह के दे ही रखे हैं, ठीक है। ये है न्यू तरीके से बनाना चाहता हूँ। अगर मैं न्यू तरीके से क्या बना सकता हूँ कि चलो परसेंटेज रखते हैं उसको, परसेंटेज पे देखेंगे। इसमें क्या बनाना चाहता हूँ कि परसेंटेज गया, मैं परसेंटेज, ये ठीक है, कैलिब्रेट ठीक है। जहाँ जहाँ परसेंटेज है वो मुझे ब्लू दिख जाए, बॉर्डर उसका आउटलाइन बन जाए, अलाइनमेंट ठीक है चलेगा जो भी है। फ़ॉन्ट उसका मैं कहता हूँ भाई मुझे कैलिब्री नहीं, कम्बिया करके कुछ आता है, इसे देख लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं हेडिंग। ये मैंने कर दिया परसेंटेज, ये कर दिया ओके। अब आप देखेंगे सजेस्टर में जाके तो परसेंटेज नाम से मेरा एक अलग से डाटा आ गया है। और अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो देखिए जैसे मैंने 1 दबाया तो उसने परसेंटेज अपने आप ले लिया, क्योंकि मैंने उसको क्या बोला कि इस सेल के अंदर कुछ भी अगर लिखा हो तो वो अपने आप परसेंटेज में लेना, कुछ भी लिखा हो। सेलेक्ट किया, वो सोचेगा नहीं कि इतना परसेंटेज हो सकता नहीं हो सकता, बट वो परसेंटेज दिखाएगा क्योंकि मैंने उसको बोल रखा है कि सेल का स्टाइल अगर मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है तो उसको तू इस तरीके से करती हो। एक और बनाता हूँ, सेल का स्टाइल एक और बनाते हैं। न्यू सेल स्टाइल में गए, इस पे हम मान लो बनाते हैं नंबर का, ठीक है। नंबर का बनाते हैं, नंबर में उसको कहता हूँ नंबर, जो नंबर हो नेगेटिव में ले लियो, ये यूज़ करियो, ठीक है। बॉर्डर तो ये वाला रखियो नीचे और ऊपर, बस फिल करती हो तो ऑरेंज से, ओके ओके। अब देखिए अभी ये ब्लैंक है, मैंने इसको सेल को बोल दिया नंबर। अब मैं जो भी डालूंगा वो देखिए बॉर्डर के साथ आपको दिख रहा होगा, ऊपर और नीचे हल्का हल्का दिख रहा होगा, देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है जो मैंने सेल स्टाइल में बताया था। अब मैं यहाँ कुछ भी नंबर डालूंगा तो मुझे ऑरेंज करके परसेंटेज में ही दिखाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर डालता हूँ 1000 से ऊपर, देखिए कॉमा लग गया। एक नेगेटिव नंबर डालता हूँ, देखिए नेगेटिव हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने जो ये बनाया है इससे मैंने उसको बोला था कि नेगेटिव हो तो लाल दिखा दे, रेड कर दे। तो अगर मुझे इसका ऐड करना हो तो हम राइट क्लिक करेंगे हमारा माउस का, तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, डुप्लीकेट का और मॉडिफाई करेंगे। अब मैं उसको कहता हूँ भाई कि मुझे हल्का सा ग्रे दे दियो उसकी जगह, और नंबर्स में वो मत लगाइयो। ओके किया, ओके किया। अब देखिए अब उसने कॉमा भी नहीं लगाया और मेरा जो कलर था वो ऑरेंज से ग्रे हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा आज का सेक्शन छोटा सा, जिस पे हमने कवर को समझा और सीखा कि क्या क्या चीज़ें हमारे स्टाइल में है जो हमारे लिए यूज़फुल है। हाँ मैं मानता हूँ मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता, मैं सीख रहा हूँ, बट अगर आप में से किसी को पता है जो जो मैंने पार्ट छोड़ दिए हैं तो हम दोनों कोलैब करके एक वीडियो बना सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि मैं भी सीख पाऊँ और हमारे व्यूअर्स भी साथ में सीख पाएँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछो, मैं अवेलेबल हूँ आंसर देने के लिए। तो इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम सीखेंगे हमारा सेल और एडिटिंग, ये दोनों हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में एक साथ सीखेंगे।
सीखेंगे, सिखाएंगे, सब चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही हो, मैं भी सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप भी सीखें और मुझे भी सिखाएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू।